हेलो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक नॉलेज में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं पुस्तक द सीक्रेट दैनिक प्रेरणा के बारे में। इसके 24 दिन का अभ्यास आपने देख लिया है। तो बात करते हैं 25वें अभ्यास की। ऑथर कहते हैं, आप अपने जीवन के मार्ग को अंधकार से प्रकाश या नकारात्मक से सकारात्मक में बदल सकते हैं। जब भी आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप हर बार अपने जीवन में ज़्यादा प्रकाश ला रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्रकाश सारे अंधकार को मिटा देता है। कृतज्ञता, प्रेम, अच्छे विचार, शब्द और कार्य प्रकाश लाते हैं तथा अंधकार मिटा देते हैं। अपने जीवन को सकारात्मकता की रोशनी से भर लें। तो दोस्तों, ऑथर ये कहना चाहते हैं इसमें, जब भी आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप हर बार अपने जीवन में ज़्यादा प्रकाश ला रहे हैं। कहने का तात्पर्य, ऑथर का मोटिव यही है कि आप अच्छी चीज़ों पे ध्यान दें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे कृतज्ञता, प्रेम, अच्छे विचार, शब्द। शब्द मीन्स अच्छे शब्द जिसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, जिसमें घमंड नहीं होना चाहिए, जिसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जिसमें जलन नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, माइंड से भी और बोलते समय भी। ध्यान दें तो सिर्फ कृतज्ञता पर, अच्छी भावनाओं पर, प्रेम पर, दया पर, सद्भावना पर। तो अच्छी चीज़ों को आकर्षित करती हैं और प्रकाश, जीवन में प्रकाश यानी मीन्स कि सारी अच्छी चीज़ों को ले आती हैं। और जब प्रकाश आता है तो सारे अंधकार खुद ब खुद ही मिट जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको बुरे से नहीं भागना है, आपको अच्छे के पास जाना है। अच्छे के पास जाओगे तो बुरा अपने आप मिट जाएगा, चाहे वो जो भी हो। अच्छे विचार रखोगे, अच्छी सोच रखोगे तो तुम्हारी लाइफ में कुछ बुरा होगा ही नहीं, बुरे लोग भी नहीं आएंगे। अपने जीवन को सकारात्मकता की रोशनी से भर लें। यह है 25वें दिन का अभ्यास। इसी वीडियो में 26वें दिन के अभ्यास को भी जोड़ लेते हैं। दिन 26वां। जब आप अपने अस्तित्व, अपने विचारों और भावनाओं के जरिए के सतर को संतुलित करना शुरू करेंगे तो कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं और आप एक सतर से दूसरे सतर के बीच बदलाव की स्थिति में रह सकते हैं। यह अवस्था बहुत संक्षिप्त रहेगी और थोड़ी ही समय में आप ज़्यादा ऊंचे सतर पर स्थिर होने लगेंगे, फिर उससे भी ऊंचे सतर पर, और इस तरह आप निरंतर ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। आपको शुरुआत में चलने में थोड़े अभ्यास की ज़रूरत पड़ी थी, है ना? लेकिन दृढ़ संकल्प की बदौलत आपने चलना सीख लिया था। दोनों की बातों में कोई फ़र्क नहीं है। ऑथर ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने अस्तित्व यानी आप अपनी पहचान, आपकी पर्सनैलिटी या जो भी है से मेरा मतलब है कि आपका अस्तित्व, इंग्लिश में आपका प्रेजेंस कुछ ऐसे बोलते हैं। आप अपने अस्तित्व, अपने विचारों और भावनाओं के जरिए के सतर को संतुलित करना शुरू करेंगे। मतलब खुद को अपने विचारों और भावनाओं के जरिए, मतलब जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनके जरिए आप खुद को बनाना शुरू करते हैं, खुद को मेंटेन करना शुरू करते हैं, गाइड करना शुरू करते हैं। तो कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, यानी आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। मीन्स सरकमस्टेंसेस कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो उतार चढ़ाव मतलब अच्छे दिन, बुरे दिन, या अच्छे पल, बुरे पल, ऐसा हो सकता है लाइफ में आपके। लेकिन अगर आप लगातार लगे रहे अपने जीवन को सुधारने में, अपने जीवन को ऊंचा उठाने में, तो
एक वक्त ऐसा आता है जब आप समझने लग जाते हैं कि मेरे साथ अगर कुछ गलत भी हुआ या किसी ने कोई बुरा बर्ताव भी किया तो उसका पर्पस क्या था, वो मेरे लिए क्या बेनिफिट था। तो आप नेगेटिविटी में ही पॉजिटिविटी ढूंढने लगते हैं, और जब आपकी यह आदत बन जाती है तो वैसी स्थिति भी आपके लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसा निकल के आता है जो आपको ग्रो करने में, आपके लाइफ को ऊपर उठाने में, ऊंचा ले जाने में आपकी मदद करता है भी आ सकते हैं, और आप एक सतर से दूसरे के बीच बदलाव की स्थिति में रह सकते हैं। यह अवस्था बहुत संक्षिप्त रहेगी और थोड़ी ही समय में आप ज़्यादा ऊंचे सतर पर, मतलब आपको खुद एहसास होने लग जाएगा कि कल से मैं आज बेहतर हूँ और आज से कल और ज़्यादा बेहतर होऊंगा, और दिन प्रतिदिन आप अपनी लाइफ में बेहतर बनते जाएंगे। ये हर फील्ड में लागू होता है, फाइनेंशियली फील्ड में भी, फिज़िकल में भी, मेंटल भी। आपको शुरुआत में चलने में थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत पड़ी थी। ऑथर कहते हैं जब हम छोटे थे, बचपन में थे, तो हम जब शुरुआत में चलने में थोड़ी हमें अभ्यास की ज़रूरत पड़ी थी। हम गिरे थे, लड़खड़ाए थे, लेकिन दृढ़ संकल्प की बदौलत हमने चलना सीख लिया। दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है, बचपन की उन गतिविधियों में और जीवन में जब हम बड़े हो जाते हैं, इनमें भी कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ है हमारी सोच का, समझ का, हम किस नज़रिए से देखते हैं, हम क्या सोचते हैं। वो कहते हैं ना कि क्या होता है उससे फ़र्क नहीं होता, क्या हुआ आपके साथ उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके जीवन में। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप उस घटना को कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं। दिन 26वां भी कंप्लीट हो गया, दिन 27वां भी कंप्लीट कर लेते हैं। 27, 3 दिन की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं इसमें। तो दिन 27वां है। ऑथर कहते हैं यह मानना बहुत बड़ी गलतफहमी है कि संपत्तियां अथवा वस्तुएं, चाहे वे किसी भी तरह की क्यों ना हों, अपने आप में संतुष्टि या खुशी का स्रोत है। कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आपको खुशी नहीं दे सकती। वे आपको खुशी का कारण या संतुष्टि का भाव तो दे सकती है, लेकिन जीने का आनंद तो आपके भीतर से ही आता है। और ऐसा कहा है जेनेविव बेहरेन ने, जो कि रहे थे 1881 से 1960 तक। ये योर इनविजिबल पावर, ये पुस्तक से लिया गया है, आई थिंक सो। उस पुस्तक का नाम है योर इनविजिबल पावर, यानी तुम्हारी ना दिखने वाली शक्ति, यही है ना। तो ऑथर कहना चाहते हैं कि यह मानना बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। मतलब कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, उनको ऐसा लगता है कि यार उसके पास पैसा है, दौलत है, इसकी वजह से वो खुश है, और दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला ये सब आ जाएगा तो खुशी भी साथ में आएगी। पर ऐसा नहीं है। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास दौलत, शोहरत, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ होता है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऐसे लोग डिप्रेशन में नहीं जाते, सुसाइड नहीं करते। तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये कि पैसा खुशी का कारण हो सकता है, लेकिन खुशी पैसे का कारण नहीं। सक्सेस, हैप्पीनेस आप हासिल कर सकते हैं, उसके बाद पैसा आता है। तो खुशी जो है वो आपके अंदर से आती है। और ऐसा भी हो सकता है, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जिनके पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी, रुपया, पैसा, प्यार, जिसे वो चाहते हैं, सब कुछ है, और वो खुश भी हैं। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो जब उनके पास कुछ नहीं था तब भी खुश थे, अब भी खुश हैं, और वो हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर से जो है ना वो प्योर होते हैं। प्योर मीन्स वही जो स्टार्टिंग में हमने 25वें दिन के अभ्यास में जो हमने समझा कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, जलन नहीं रखना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी ने हमसे गलत व्यवहार कर लिया, कुछ गलत बोल दिया, तो रिवेंज ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। बिकॉज़ हो सकता है उसकी ज़िंदगी में और भी बहुत सी ऐसे इश्यूज चल रहे हों, ऐसी प्रॉब्लम चल रहे हों जिनसे वो बेचारे डिप्रेस्ड है, और कहीं की बोलते हैं ना वो शॉर्टकट में,
कहीं की खुंदक, कहीं का भड़ास कहीं निकल जाता है। सो उसको ज़रूरत है प्यार की। तो आप उससे गलत बिहेव मत करिए, हो सकता है उसका माइंडसेट ऐसा हो। आप उसे पोलाइटली हाँ ठीक है, इट्स ओके, आपको लगता है समझा सकते हैं, समझाओ। तो ये सब चीज़ें उनमें नहीं होता है। अगर उनसे कोई रूड भी बात कर लेता है तो ये सोचते हैं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, ये उसका माइंडसेट है, उसका बिहेवियर है, उसकी वजह से मैं अपना मूड क्यों ख़राब करूँ। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी ने गलत बोल दिया तो बस वो बोल के चला जाएगा और वो भूल जाएगा बोलने वाला, लेकिन वो उस चीज़ को लेके घूमते रहेंगे। वो कहा है ना महात्मा गांधी ने कि आग फेंकने वाला दूसरे पे, आई थिंक सो गांधी जी ने कहा है, पता नहीं किसी ने, पर किसी ने महान पुरुष ने ही कहा है कि आग दूसरे पे फेंकने से पहले खुद को जलाती है। ये उससे भी ख़तरनाक है, क्योंकि हम उस चीज़ में जलते रहते हैं प्रतिशोध में, और सामने वाले को पता भी नहीं होता, चाहे छोटी सी बात हो या बड़ी। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप अंदर से जल रहे हैं ना, तो ये सबसे पहले आपको नुकसान करती है, आपको जलाती है, आपको अंदर से वीक करती है। ऐसा नहीं है कि आप मजबूत हो रहे हो, नहीं, प्रतिशोध ले लोगे आप, ले भी सकते हो, चाहो तो कोई भी इंसान ले सकता है, लेकिन उस चीज़ में वो मज़ा नहीं है। वो चाहे तो उस चीज़ को डाइवर्ट करके उसी एनर्जी को अपने किसी बड़े मुकाम में इस्तेमाल कर सकता है। एक तरह से ये सब डिस्ट्रैक्शन होती हैं कि मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आप भूल ही गए कि आपको कहाँ जाना है, क्या सोचा था, क्या करना है। बस आपके दिमाग में ये रह जाएगा कि नहीं छोड़ो सब, अब उससे प्रतिशोध लेना है। या लव लाइफ, कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोग खुद समझदार हैं। संतुष्टि। सो उत्तर कहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता, कोई भी स्थान, कोई भी जगह आपको खुशी नहीं दे सकती, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे सकती। वो खुशी का कारण दे सकती है, समझे? वो खुशी का कारण दे सकती है, संतुष्टि का भाव दे सकती है, एक सेटिस्फेक्शन दे सकती है आपको। लेकिन जीने का आनंद मीन्स एक जो प्योर आनंद है ना, प्योरिटी है जो लाइफ, मतलब अपने में ही मस्त, वो चीज़ आपके भीतर से ही आती है। और वो चीज़ जिस दिन आपके भीतर से आ गई, फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको छोड़ के जा रहा है, कौन आपके साथ है। किसी के व्यवहार से, बर्ताव से, स्थिति से, पोजीशन से, अप्स एंड डाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हमेशा मुस्कुराते, स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ तो कीजिए कमेंट, मुझे पता चले मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, या मुझे वीडियोस बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए। कुछ तो कमेंट कीजिए आप, और शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक पहले ही कर दीजिए क्योंकि आप भूल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।